भगवान राम ने जब विभीषण जी को राजा बनाया तो विभीषण जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु 14 वर्ष हो गए आपको वन में भटकते हुए, अब आप विश्राम कर लीजिए। आपने हमें राजा बना दिया। तो भगवान ने कहा कि मैं नगर में नहीं जा सकता, तुम ही राजा बने रहो। देखो मेरे प्रेमी, भगवान ने कभी भी घर छोड़ने की बात नहीं कही। तो उन्होंने विभीषण से कहा कि तुम राजा बने रहो। विभीषण जी कहते हैं कि हम अगर राजा बने रहे तो राजकाज में पड़े रहेंगे, संसार में फंसे रहेंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है और ना बाबाजी बनने की जरूरत है, पर एक काम करना। उन्हें युक्ति बताई विभीषण जी को कि मोह सुमरऊं मन मोही, मेरा सुमिरन करते रहना तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मन से मेरा स्मरण कर लेना, बस मन से मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हें जानते हो कौन सी गति मिलेगी। पुण्य मम धाम पायऊं जहां सब संत जाहीं, जहां संत लोग जाते हैं उस धाम की प्राप्ति तुम्हें होगी। क्या करने से? मेरा सुमिरन करने से। एक बात सोचिए आपने मेरे प्रेमियों, घर छोड़ने में कल्याण होता है क्या? भगवान कहते हैं घर मत छोड़ना और कहते हैं एक कल्प तक राज्य करो। फिर घर छोड़ने की बात कहाँ रह गई? और घर छोड़ने की बात सुनकर हम इतने जल्दी तैयार हो जाते हैं कि भगवान से जुड़ने की बात याद नहीं रहती। हमारा जोर छोड़ने पर है, जोड़ने पर नहीं। और जो छोड़ते हैं मेरे प्रेमियों वो भी अद्भुत हैं। एक ऐसे अद्भुत सज्जन मिले, उन्होंने जिस दिन से घर छोड़ा वो घर गए ही नहीं वापस। हमने उनसे निवेदन किया कि महाराज औरों के घर जाते हो, आप ये नहीं जाते हो। तो बोले कि हाँ, जो घर में बुलाया उनके यहाँ जाते हैं। तो उसने बोला कि जब औरों के घर जाते हो तो उस एक घर ने आपका क्या बिगाड़ा है, वहाँ भी चला जाया करो। बोले नहीं नहीं, वो मैं छोड़ चुका हूँ, जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया। तो बोले कितने दिन हो गए? उसने हिसाब लगाया, बोले 11 साल 3 महीने 3 दिन हो गए। घर छोड़ दिया पर उसे याद है 11 साल 3 महीने 3 दिन हो गए। तो हमने कहा तो भैया क्यों नहीं जाते? बोले हमारे संतों ने कहा है कि छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो हमने कहा छोड़ने के बाद भी अपना घर, फिर छोड़ा क्या तुमने? अब छोड़ने के बाद भी अपनापन है तो फिर छोड़ा क्या? इसके मर्म को समझना चाहिए। छोड़ने के बाद भी घर अगर अपना ही है तो आपने छोड़ा क्या? कुछ छोड़ा नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। जो घर में आग लगाए वो हमारे साथ चलो, हम तो मसाल लिए खड़े तैयार। एक आदमी ने कहा कि हमें 2 मसाल, हम फूकेंगे अपना घर। कबीरदास जी ने कहा कि होश में जाना भैया, जो है किसी और घर में फूकना, जो है किसी और घर फूंक दो। बोले हाँ, अपना ही घर फूकना है। इसलिए मंदिर में तो हम रोज कहते हैं, अब विचार करते, वो रास्ते में विचार कर रहा है, वो अपने घर को आग लगाने जा रहा था, वो रास्ते में विचार कर रहे हैं कि हम भगवान, मंदिर में भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ तुम्हारा है, तो घर किसका फूकेंगे? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ तुम्हारा है। वो एक लाइन हम हमें सुनाते हैं आरती में, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा
तुझको अर्पण तेरा, तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो सोचने लगा कि भगवान का है, भाई मेरा तो है नहीं, सब कुछ भगवान का है। तो भगवान का घर है कि हमारा है और हम फूकने जा रहे हैं। वो लौट आया वापस, बोला महाराज समझ में नहीं आता, घर हमारा है कि भगवान का है। हम समझ गए यहीं फूकना है, जिसे तुम अपना मानते हो उसे भगवान का मानने लगो, यही घर फूकना है, हमारा नहीं है। एक और अजीब बात, जब हमारा है ही नहीं तो हम त्यागने वाले कौन होते हैं? हमारा हो तब तो छोड़ें, वो तो है ही भगवान का। जब हमारा है ही नहीं, भगवान का है, तो फिर छोड़ने की जरूरत क्या है मेरे प्रेमियों। इसलिए भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस ये याद बनी रहे कि हमारा नहीं है, भगवान का है। भगवान कहते हैं कि इसी में कल्याण हो जाएगा। ये भावना आ गई कि भगवान का है, मेरा नहीं, इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये तन भगवान का दिया हुआ है, ये भवन भगवान का दिया हुआ है, इसलिए तन की ममता भगवान से जुड़ जाए और भवन की ममता भगवान से जुड़ जाए, उसी से कल्याण हो जाता है। माता पिता बंधु पुत्र पत्नी शरीर धन भवन प्रेमीजन और परिवार, इनसे जुड़ी हुई ममता को भगवान से जोड़ देना, इन सबको भगवान से जोड़ देना ही भक्ति है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम ममता ना रखें, ममता रखनी चाहिए, पर ममता भगवान से रखो। और हम ममता हमारे शरीर से रखते हैं, हम सबसे ज़्यादा अपने शरीर को मानते हैं और शरीर को ही अपना मानते हैं, और शरीर हमें बहुत प्रिय है। अब भगवान से हम कैसे जुड़ें? ये बड़ा सरल है मेरे प्रेमियों। जो शरीर आपको मिला है वो किसी ने दिया है कि नहीं, और जिसने दिया है उसकी तरफ अगर मन चला जाए तो तन से जुड़ी हुई ममता भगवान से जुड़ जाती है। कबहुँ के कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। कभी कभी कृपा करके भगवान बिना कारण मनुष्य का शरीर दे देते हैं। और दूसरी ओर एक बात कही है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो हमारे भाग्य उदय होते हैं तो मनुष्य का शरीर मिलता है। अलग अलग बातें हैं दोनों। जब हमारे पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तो मानव का शरीर मिलता है। इसका मतलब है कि ये हमारा शरीर पुण्य से मिला है कि भाग्य से मिला है कि भगवान से मिला है। और एक ही ग्रंथ में दोनों बातें कही गई हैं। अब बात यह है कि ये शरीर पुण्य से मिलता है कि परमात्मा की कृपा से। मेरे प्रेमियों, इसका उत्तर एक ही है। जैसे कोई सत्कर्म करके मनुष्य शरीर प्राप्त करता है तो उसके साथ कर्मों के कारण उसका मन भी पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, भजन कर चुका, फिर उसकी योग्यता के आधार पर उसे भाग्य से मानव शरीर मिला है। और जिस भाग्य से, पुण्य से, सत्कर्म से मनुष्य शरीर मिला है उसकी प्रकृति भी मनुष्य जैसी होगी, उसमें मानवता होगी, उसमें साधुता होगी। लेकिन हम लोग अपनी तरफ देखें कि हमारे अंदर मनुष्य के कितने गुण हैं। अंदर अपर झांकें अपने अंदर कि हमारे अंदर मनुष्य के गुण हैं। मुझे लगता है एक में भी नहीं है। हम मनुष्य कहलाते तो हैं पर मनुष्य के गुण किसी में नहीं है। अगर कर्म की योग्यता से शरीर मिला होता तो हमारे मन में भी अच्छी प्रवृत्ति होती, हम आदमी होने लायक होते। पर हम आदमी हैं
पर आदमी होने लायक नहीं है। इसका अर्थ है मेरे प्रेमियों कि हम आदमी होने लायक नहीं हैं। यह तो भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। निश्चित रूप से हम भगवान की कृपा के कोटे से आए हैं। कोटा होता है ना नौकरी में, सबका कोटा है। तो ये मनुष्य का शरीर भी हमें भगवान ने कोटे में दिया है, अपने पुरुषार्थ से नहीं। भगवान से किसी ने पूछा कि ये मनुष्य बनने लायक नहीं है, आपने मनुष्य क्यों बना दिया? भगवान बोले हो भाई नहीं रहने दो लायक, मनुष्य बना दिया, धीरे धीरे बन जाएगा, धीरे धीरे बन जाएगा। कैसे बनेगा? हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूं, जून का महीना, दोपहर का समय, भयंकर गर्मी, एक राहगीर चला जा रहा था, ना कोई नल ना कोई कुआं। तब उसे एक मकान दिखाई दिया जिसकी खिड़की खुली हुई थी। उसने देखा कि आदमी वहां पर बैठा हुआ है और सुराही में जल भरा हुआ है और वो सर झुकाए बैठा था। दरवाज़ा खुला देखकर वो प्यासा राहगीर चला गया। बोला कि बाबूजी बाबूजी बड़े जोर की प्यास लगी है, 2 घूंट पानी पिला दो। वह अभिमान के बोझ से झुकी हुई गर्दन को ऊपर उठाकर बोले, क्यों? बोले पानी मिल जाएगा। गुस्से में बोला कि हम तुम्हें पानी पिलाने वाले लगते हैं? तुम जैसे वो पानी पिलाते रहेंगे जैसे हमारे पास कोई काम ही नहीं है। और गुस्सा करने लगा। चले आए, पानी पिला दो पानी पिला दो। देखा नहीं तुमने, एक शरीफ आदमी का घर है ये, चले आते हैं कहीं से। राहगीर ने मन में सोचा वो तो हम देख ही रहे हैं, शरीफ आदमी का घर है। शरीफों के घर वही माने जाते हैं जहां पानी भी ना मिले। देखो हमारे यहाँ मकानों में बाहर पहले लिखा रहता था सुस्वागतम शुभागमन, घर के आगे, और अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग लिखते थे वेलकम, कि स्वागत। पर मेरे प्रेमियों अब ये सब लिखा नहीं मिलेगा, सब बदल गया। अब क्या लिखा होगा कि बिना इजाजत अंदर आना मना है। बिना इजाजत अंदर आना मना है। यह लिखा होगा कुत्तों से सावधान। रहते उसमें आदमी हैं पर लिखा है कुत्तों से सावधान। हमने अपने एक प्रियजन से कहा कि भाई काहे कुत्ता पालते हो तुम? कुत्ता क्यों पालते हो? तो बोला कि महाराज जमाना खराब है, बड़ा डर लगता है, कोई घर में घुस जाए इसलिए कुत्ता पालते हैं, डर की वजह से कुत्ता पालते हैं। तब हमने सोचा कि क्या जमाना आ गया, आज आदमी आदमी से डर रहा है, आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, और फिर भी हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं। अब विचार कीजिए, आप मनुष्य हैं। तो उसने कहा कि गलती से आ गए, पानी तो पिला दो महाराज। तो बोला बैठ जाओ। उन्होंने अपने नौकरों को आवाज़ लगाई। मौके की बात थी कि नौकर कोई था नहीं वहाँ पे। वो थोड़ी देर में फिर बोला कि प्यास लग रही है, पानी पिला दो। बोले बैठ जाओ, किसी को नौकर को आने दो तब पिलवा दूंगा। वो राहगीर बोला अब तो मेरे प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। उसको फिर भी तरस नहीं आया। वो बोला, डांट के बोला, कह दिया ना नौकर को आने दो, पानी पिलवा देता हूँ अभी। राहगीर हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, इसमें हर्ज है? आप सोचिए, जैसे कोई व्यक्ति
पढ़ाई में बीए कर रहा हो तो बीए करने के लिए कॉलेज में भर्ती होना पड़ेगा, और पढ़ेगा तब बीए होगा। लेकिन पढ़ तो बीए में ही रहा है, पर बीए के लिए पढ़ना बीए होना नहीं है। बीए कब मानी जाएगी? जब उसको डिग्री मिल जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। बीए कर रहा है, पर बीए करने का मतलब बीए होना नहीं है। स्कूल में भर्ती है, पर स्कूल से अभी फैसला, रिजल्ट नहीं मिला है पास होने का। जैसे बीए करने के लिए बीए में भर्ती होना पड़ता है, पर भर्ती होना बीए होना नहीं है। इसी तरह से मनुष्य का शरीर मिलना मनुष्य होना नहीं है। इसी तरह मनुष्य होना, मनुष्य का शरीर मिलना मनुष्य होना नहीं है। आपने मेरे प्रेमी देखा होगा, जो तबला बजाते हैं वो तबले को पहले मिलाना पड़ता है, ठोक पीट करनी पड़ती है, तब उसमें से सुर निकलता है। तबले को पहले मिलाना पड़ता है, ठोकना पीटना पड़ता है। साज तो बाजार में मिल जाएगा मेरे प्रेमियों, पर बजाने की कला दुकान से नहीं मिलती। इसी तरह परमात्मा की कृपा की दुकान में मनुष्य रूपी साज तो मिल जाएगा, इसे बजाने की कला नहीं मिलेगी। इसे कैसे जिया जाए, इसकी कला नहीं मिलती। साज मिलता है परमात्मा की कृपा से, और मेरे प्रेमियों बजाने की कला सीखते हैं महात्मा की कृपा से। अगर सुर मिलाते हैं तो कुटाई पुटाई करनी पड़ेगी, तभी सुर निकलेगा। अगर ढीला छोड़ देंगे तो सुर नहीं निकलेगा। वीणा के तारों को भी खींचना पड़ता है, तो ठुकना पिटना पड़ता है पहले। एक आदमी तैरना सीखने गया, पहली बार गया, डुबकी लगाई, डूबने लगा, भागा जोर से वहां से। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला, कहाँ भाग रहे हो? बोला, नहीं नहीं, अब तो हम तैरना सीख लेंगे तभी तालाब में प्रवेश करेंगे। अब बताओ कैसे सीखेगा? तालाब में जाएगा ही नहीं, तैरना कैसे सीखेगा भाई? जब तालाब से तुम भाग रहे हो तो कहाँ सीखोगे? तालाब में तो उतरना ही पड़ेगा। तो ये कबीरदास जी कहते हैं कि ये शरीर भी साज है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, लेकिन साज को सुर में तो मिलाओ। और आज हम देखते हैं सुर में कम मिलते हैं, बेसुरे ज़्यादा मिलते हैं। काम कब बनेगा? जब सुर में सुर मिलेगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कुदरत को नहीं पसंद है, कुदरत को नहीं पसंद है शक्ति बयान में, कुदरत को नहीं पसंद है शक्ति बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। शरीर के प्रत्येक अंग में हड्डी है मेरे प्रेमियों, पर जीभ में हड्डी नहीं है। तो जब तक हम खींचेंगे नहीं, ठोकेंगे नहीं, सुर निकलेगा नहीं। और कबीरदास जी ने तो यही कहा कि खींचत तार मरोड़त खूंटी, खींचत तार मरोड़त खूंटी, निकसत राग हजूरे का। हजूर ने भगवान का। साधु यतन साज तमूरे का। तो मेरे प्रेमियों ये शरीर नश्वर है, एक दिन जाना है, ये सब जानते हैं ना आप लोग। एक दिन छूटेगा। और इस शरीर से अच्छा काम कर लें, भगवान का नाम लें, सिमरन कर लें, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। वरना शरीर तो एक दिन जाएगा। ये तो मकान है, भवन। शरीर को भवन कहा है भगवान, भवन। और एक दिन ढह जाना है इसको, जो है आप हम सब जानते हैं। तो इसको रहते रहते हम अच्छा काम करें, भगवान का नाम लें, सिमरन करें, सेवा करें, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वरना मेरे प्रेमियों एक दिन राम नाम
तो हमारे राजेंद्र एक भजन गाते हैं बहुत बढ़िया कि काया की हवेली, तो ये हवेली एक दिन ढह जानी है, इसे पक्का मान लो जो। बोल गुरुदेव भगवान की जय।